जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय क्लासेस में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान में भाग दो में है नागरिकता। इससे जो पहले क्लास थी उसमें हमने देख लिया था अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। इसमें भाग 2 इसमें नागरिकता है। इसमें कितने आर्टिकल आते हैं तो 5 से 11 तक। कितने तो आर्टिकल इसमें आएंगे 5 से 11 तक। आर्टिकल बोले तो इसमें जो अनुच्छेद है वो है 5 से लेकर 11 तक। किस अनुच्छेद में क्या कहा है तो वो हमने पढ़ लिया है। आज हम देखने वाले हैं नागरिकता अधिनियम, सिटीजनशिप एक्ट। क्या? नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम क्या है इसको आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। नागरिकता अधिनियम इसको हम कहते हैं नागरिकता अधिनियम। इंग्लिश में कहते हैं सिटीजनशिप एक्ट। कब आया? 1955। कब आया? 1955। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं तो सिटीजनशिप एक्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CA। क्या? CA, सिटीजनशिप एक्ट, नागरिकता अधिनियम। अब इसमें क्या कहा गया है नागरिकता के संबंध में? इसमें कुछ बातें कही गई हैं कि जो नागरिकता अधिनियम है उसमें कहा गया है कि जो वर्तमान समय है उस समय लोगों को कितने तरीके से नागरिकता मिलेगी, नागरिकता कितने तरीके से मिलेगी और कितने तरीके से समाप्त होगी। तो जो नागरिकता अधिनियम है इसमें कहा गया कि 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त हो सकती है। 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नागरिकता मिल सकती है। वो 5 तरीके कौन कौन से हैं? 5 प्रकार से नागरिकता मिल सकती है। कौन कौन से हैं वो अभी हम देखने वाले हैं। और 3 तरीके से, कितने? 3 तरीके से नागरिकता समाप्त हो सकती है। समाप्त हो सकती है। 3 तरीके से नागरिकता समाप्त हो सकती है। अब हम देखने वाले हैं कि जो 5 प्रकार से नागरिकता कौन कौन से हैं। जैसे अभी जो वर्तमान समय है उसमें कोई व्यक्ति है उसको नागरिकता किस तरीके से मिलेगी वो इस नागरिकता अधिनियम में कहा गया है। ये 1955 में लाया था। 1947 तक, 1950 तक, 1952 तक, यहाँ तक सभी नागरिकों को नागरिकता दे दी गई थी। वो दी थी हमने आर्टिकल के तहत। लेकिन उसके बाद एक अधिनियम बनाया गया जिसको हम कहते हैं नागरिकता अधिनियम। इस अधिनियम में एक आ गया कि जो 1955 से के बाद जो नागरिकता मिलेगी वो किस तरीके से मिलेगी। तो इसमें कहा गया था कि 5 प्रकार से तो नागरिकता मिल सकती है किसी व्यक्ति को और 3 तरीके से नागरिकता समाप्त कर सकते हैं। इसमें कई संशोधन हुए। जैसे हम बात करते हैं, जैसे कि इसमें संशोधन की बात की जाए, इसमें संशोधन हुए। कितने संशोधन? इसमें कई संशोधन हुए। जैसे कि बात की जाए 1986 में, उसके बाद हम बात करते हैं 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और हम बात करते हैं कि 2019 में। जो 2019 है इसी को हम कहते हैं CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। ये महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ हमने बता दिया है कि जो नागरिकता अधिनियम आया था उसमें कितनी बार संशोधन हुआ। 1986 में, 92, 3, 5, 15, 19। जो 19 वाला अधिनियम, संशोधन अधिनियम है उसको हम पढ़ेंगे CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से 5 प्रकार हैं जिससे कि हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पहला बात की जाए
तो पहले तो हम बात करते हैं जन्म के आधार पर। जन्म के आधार, जन्म के आधार पर। और हम बात करते हैं दूसरा है वंश के आधार पर। वंश के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। तीसरे की बात हम बात करें कि एक होता है देश पंजीकरण। पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के द्वारा। और हम बात करते हैं चौथा है देशीकरण के आधार पर। देशीकरण के आधार पर। और हम बात करते हैं पांचवी पे, हम बात करते हैं कि अर्जित भूमि। अर्जित भूमि, अर्जित भूमि के द्वारा। तो हमको ये जो 5 तरीके हैं या 5 प्रकार हैं, इसी के द्वारा नागरिकता मिलेगी वर्तमान समय में। जैसे कि जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, वंशीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, अर्जित भूमि के आधार पर। अब हम समझते हैं कि जन्म के आधार पर कैसे। जो जन्म के आधार पर ये जो अधिनियम आया था, ये आया था 1986 में। कब? 1986 में। ये कब था? यानी कि जो 1986 के बाद आया ये। तो इसमें कहा गया कि संविधान बनने के बाद भारत के अंदर जन्म लेने वाले बच्चे को नागरिकता दे दी जाएगी। भारत के अंदर जन्म लेने वाले बच्चे को नागरिकता मिल जाएगी। ये जो नागरिकता मिलती है, कब मिलती है? तो जन्म से, यानी कि जन्म के आधार पर। अगर कोई बच्चा है वो भारत के अंदर जन्म ले रहा है तो उसको जन्म के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। और जो नागरिकता देगी इसमें एक प्रावधान है कि जिसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक हो, भारत के नागरिक हो, तभी आपको नागरिकता मिलेगी। कब? जब आपके माता या पिता या दोनों भारत के नागरिक हो, तभी आपको जन्म के आधार पर नागरिकता मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि वंश के आधार पर। तो वंश के आधार पर इसमें क्या कहा गया है? इसमें हम बात करते हैं कि विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे, विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को नागरिकता। इसमें कहा गया कि अगर कोई बच्चा है वो विदेश में जन्म लेता है तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। किसके आधार पर? वंश के आधार पर। और इसमें भी एक शर्त कहा गया है। क्या कहा गया है? कि उनके माता पिता या दोनों में से कोई एक, ये जो लाइन है इसी को लाइन को यहाँ पे लिख देंगे कि जिसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो, जिसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। ये जो आया था, ये आया था 1992 में। कब? 1992 में। ये जो प्रावधान आया, ये आया 1992 में। जन्म के आधार पर कैसे? हमने भारत के अंदर जन्म लिया है तो हमको नागरिकता दे दी जाएगी। किसके आधार पर? जन्म के आधार पर। लेकिन हमारे जो माता पिता है वो भारत के नागरिक हो या दोनों में से कोई एक,
तभी इसके आधार पर नागरिकता मिलेगी। और वंश के आधार पर अगर मान के चलो हमारे जो माता पिता हैं भारत के हैं, और मान के चलो अगर वो विदेश में घूमने रहने के किसी लिए गए हैं और वो बच्चा वहाँ पे जन्म ले लेता है, तो उसको भारत की नागरिकता किसके आधार पर मिलेगी? वंश के आधार पर। तो इसमें कहा गया है कि अगर उनके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो तभी मिलेगी। अगर विदेश का कोई यहाँ पे घूमने के लिए आता है, रहने के लिए आता है, तो उसको नागरिकता, उस बच्चे को नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके जो माता पिता हैं वो भारत के नागरिक नहीं हैं, वो विदेशी नागरिक हैं। तो इस तरीके से इसमें कहा गया है। अब हम बात करते हैं पंजीकरण के आधार पर। तो पंजीकरण के आधार पर कहा गया कि इसमें व्यक्ति को व्यक्ति को 7 साल तक भारत में रहना होगा। भारत में रहना होगा। जब ये व्यक्ति 7 साल तक भारत के अंदर रहेगा, तो ये जो व्यक्ति है वो जो गृह मंत्रालय है उसको जो नागरिकता के बारे में बताएगा कि हमको नागरिकता चाहिए, 7 साल तक हम भारत के अंदर रह रहे हैं। और जो 7 साल वो कैसे, ये कहा गया इसमें लगातार। ऐसा नहीं कि हम 2 साल रहे फिर 1 साल के लिए चले गए, और 1 साल के लिए आए फिर 1 साल के लिए चले गए, ऐसा नहीं। कैसा? तो लगातार 7 साल तक भारत के अंदर रह रहा हो कोई व्यक्ति, तो उसको नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो गृह मंत्रालय तय करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं देशीकरण। अब देशीकरण क्या होता है? तो इसमें ऐसे व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी जो ऐसे व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी जो भारत के अंदर 14 या हम कह सकते हैं 12 साल तक भारत में रहा हो। और हम बात करते हैं कि इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति है वो हमारी 8वीं अनुसूची में दी गई, 8वीं अनुसूची, हमारे भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है, इसमें से जो 8वीं अनुसूची है उसमें दी गई भाषाएं, 8वीं अनुसूची में 22 दी गई 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा जानता हो, में से कोई एक भाषा जानता हो, उसी व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी। किसके आधार पर? तो देशीकरण के आधार पर। अब हम बात करते हैं कि इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति जिसको नागरिकता देनी है उसको, वो व्यक्ति देश के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, देश के प्रति सकारात्मक रखता हो। और हम बात करते हैं देश के प्रति सकारात्मक सोच, और हम बात करते हैं कि इसमें कहा गया है कि वो व्यक्ति साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक, या हम कह सकते हैं कि कोई क्या हो, कलाकार जो व्यक्ति हमारे देश के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक हो, कलाकार हो, इसका मतलब है कि जो बड़े बड़े अच्छे व्यक्ति होते हैं उनको नागरिकता मिलेगी। किस के आधार पर? तो देशीकरण के आधार पर। तो ऐसे व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी जो भारत के अंदर 12 साल से रह रहा हो, और वो हमारे 8वीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा को जानता हो, तभी
और वो देश के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक हो, कलाकार हो या अच्छा व्यक्ति हो, तो उसको मिलेगा देशीकरण के आधार पर नागरिकता। किसके आधार पर? देशीकरण के नागरिकता। ये जो नागरिकता देता कौन है? तो गृह मंत्रालय देता है। ये हमने पढ़ लिया है, अनुच्छेद 11 में दिया है कि नागरिकता के संबंध में जो कानून बनाएगा वो गृह मंत्रालय बनाएगा, जो संसद उसको क्या दी है? जिम्मेदारी दी है संसद ने। अब हम बात करते हैं अर्जित भूमि। तो इसमें कहा गया है कि अगर कोई देश का यानी कि किसी भूभाग को मिलाने पर, किसी बाहरी भूभाग को मिलाने पर, किसी भूभाग को मिलाने पर भारत के अंदर, तो भारत के अंदर किसी बाहरी भूभाग को मिलाने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता जैसे बात करते हैं नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे हम बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि हमने हमारा जो 22वां राज्य बना था वो था सिक्किम। क्या था? सिक्किम। पहले सिक्किम था, अलग देश था। सिक्किम क्या था? अलग देश था। फिर उसको शहर राज्य बनाया गया, भारत का शहर राज्य बनाया। वहाँ के लोगों को लगा कि अच्छा है तो हम इसमें मिल जाएंगे, तो जो सिक्किम है वो 22वां राज्य बना हमारा, तो वो भारत में मिल गया। जो देश है वो भारत में मिल गया, तो भारत का राज्य बन गया। वहाँ के जो लोग थे, सिक्किम के जो लोग थे, उनको अर्जित भूमि के आधार द्वारा यहाँ की नागरिकता दे दी गई, भारत की नागरिकता मिल गई। जैसे मान के चलो हम अगर पाकिस्तान को भारत में मिला लेते हैं तो पाकिस्तान के लोगों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, क्योंकि उनकी जो ज़मीन है वो हमने ले ली है। तो जो अर्जित भूमि है, इसका मतलब ये है कि अगर हम कहीं की अगर कोई विदेशी टुकड़ा लेते हैं, वहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। किसके तहत? तो अर्जित भूमि के तहत। तो ये हमने देख लिया नागरिकता अधिनियम कब आया? 1955 में, जिसको हम कहते हैं हमें सिटीजनशिप एक्ट। इसमें 5 प्रकार से नागरिकता मिल सकती है और 3 तरीके से नागरिकता क्या हो सकती है कि समाप्त हो सकती है। 5 प्रकार कौन कौन से? जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण, देशीकरण, अर्जित भूमि। जन्म के आधार पर तो हमने देख लिया है, अगर कोई भी बच्चा है वो भारत के अंदर जन्म ले रहा है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। एक कब प्रावधान था? ये प्रावधान बना 1986 में। इसमें जो बच्चे के माता पिता हैं वो भारत के नागरिक होने चाहिए, तभी उसको इसके आधार पर नागरिकता मिलेगी। वंश के आधार पर तो इसमें कहा अगर कोई भारत का कोई व्यक्ति है, उसके पास भारत की नागरिकता, उसका अगर कोई बच्चा है वो विदेश में जन्म लेता है, तो विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यदि उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक है तो उसको वंश के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। एक है देशी पंजीकरण। तो पंजीकरण में कहा गया कि इसमें व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति है, विदेश का व्यक्ति है, वो भारत में लगातार, कौन सा? लगातार 7 साल तक भारत के अंदर रह रहा है तो वो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। और जो देशीकरण है, देशीकरण में ऐसे व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी, जो भारत के अंदर 12 साल से रह रहा हो। और इसमें कहा गया कि जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं दी हैं, उनमें से कोई एक भाषा को जानता हो और देश के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक हो, कलाकार हो, जिससे कि देश के लिए फायदा हो, तो उस व्यक्ति को नागरिकता दे दी जाएगी। एक है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि है किसी बाहरी भूभाग को मिलाने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे कि बात की जाए कि सिक्किम है, सिक्किम पहले एक देश हुआ करता था, फिर उसको हमारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया। वहाँ के लोगों को भारत की नागरिकता दे दी गई। किसके आधार पर? तो अर्जित भूमि के आधार पर। तो इस तरीके से हमको 5 प्रकार से तो नागरिकता मिल सकती है और 3 तरीके से नागरिकता समाप्त हो सकती है। अब हम देखते हैं वो 3 तरीके कौन कौन से हो सकते हैं। 3 तरीके हम देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं जिसके द्वारा नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जैसे हम बात करते हैं, जैसे कि विदेशी नागरिकता लेने पर, विदेशी नागरिकता लेने पर
अगर कोई व्यक्ति है वो विदेश की नागरिकता ले लेगा तो उसकी नागरिकता को यहाँ की समाप्त कर देंगे। और हम बात करते हैं स्वयं नागरिकता। स्वयं नागरिकता को खत्म करवा सकता है, खत्म में करवा सकता है। जैसे अगर मुझे लगता है कि मुझे इस देश का नागरिक नहीं रहना है तो मैं गृह मंत्रालय को बोलूँगा, उसके द्वारा स्वयं अपनी जो नागरिकता उसको समाप्त करवा सकता हूँ। यहाँ पे समाप्त भी लिख सकते हैं। तीसरा होता है अगर आप विदेश में देश सरकार को बिना सूचना के लगातार 7 साल तक विदेश में रह रहे हो, तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। इसी में पॉइंट में कहा गया है या आप क्या करते हो कि देश विरोधी काम करो। देश विरोधी काम करेंगे तो आपकी नागरिकता हो सकती है, देश विरोधी काम करने से। और हम बात करते हैं कि जो संविधान में आस्था न रखता हो तो इस तरीके से देश विरोधी काम करे तो इस तरीके से नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो नागरिकता हो सकती है 3 तरीके से समाप्त। या तो वो व्यक्ति है विदेश की नागरिकता ले लेगा तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, और स्वयं नागरिकता को समाप्त करवा सकता है। मुझे लगता है कि मैं इस देश में नहीं रहना चाहता हूँ तो मेरी जो नागरिकता वो समाप्त की जाए, तो वो इसी के तहत हो जाएगी। और हम बात करते हैं कि सरकार को बिना सूचना के लगातार 7 साल तक विदेश में रह रहा हो। मान के चलो कई लोग होते हैं जो सरकार को बिना बताए विदेश में रह रहे हैं, लगातार 7 साल तक रह रहे हैं, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। या उसने कोई देश विरोधी काम किया है, या हम कह सकते हैं पागल हो जाए। तो ये सभी क्या है, इसी में कहा गया, इसी पॉइंट में है कि जैसे कि पागल हो जाना, तो इन सभी की जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। अब हम देखेंगे इसके बाद, जैसे कि एनआरसी देखेंगे, एनआरसी क्या होता है, और हम देखेंगे CAA, उसके बाद हम देखेंगे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR, और हम देखेंगे एक आया था नेशनल, और जो क्या बोलते हैं इसमें और भी देखेंगे हम इसके आगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, इसके अगली क्लास में हम देखेंगे। तो दोस्तों आपको ये जो क्लास है कैसी लगी, आप हमको कमेंट जरूर करें ताकि हमको पता चल सके कि हम कैसा कंटेंट प्रदान कर रहे हैं, हमें क्या कमी है, उनको हम अच्छे से सुधार सकें और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रदान कर सके। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।